हेलो एवरीवन। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट लेक्चर 3 कर रहे हैं ये। इसमें हमें क्या करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो आपके पास आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है 4x² माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराओगे नहीं, ठीक है। जो पहले मेथड आप यूज करते थे सेम वही मेथड यहाँ पर भी यूज करना है। हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और हमें ऐड करने पे लाना है -4a। तो ऐड करने पे माइनस का 4a लाना है। अब थोड़ा सा सोचोगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा सोचोगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें ये लाना है और ऐड करने पे ये लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या क्या तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये मल्टीप्लाई करने पे आया है, इससे क्या ये प्लस का है, यानी कि दोनों का दोनों या तो प्लस का होगा, एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, या फिर दोनों का दोनों माइनस का होगा। यानी जो दो फैक्टर दो स्प्लिट करके लाओगे तो फैक्टर वो दोनों प्लस का होना चाहिए या फिर दोनों माइनस का होना चाहिए। इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है, यहाँ पर ये माइनस का आ रहा है, ओके। तो यानी कि एक टर्म प्लस का होगा और एक टर्म माइनस का, या फिर दोनों क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तभी जाकर ये हो सकता है, ठीक है। दोनों में मैच कौन कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है माइनस माइनस वाला, यानी दोनों क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। अब इसे दो पार्ट में अगर स्प्लिट करें तो 4 को हम दो पार्ट में 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो, लेकिन दोनों किस चीज़ का होना चाहिए, माइनस का। तो इसे भी मैंने माइनस का कर दिया, इसे भी माइनस का कर दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर इसे ऐड करते हैं, ओके, अगर इसे ऐड करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, सॉल्व करोगे तो ये -2a माइनस 2b, ये -2a और ये माइनस माइनस +2b, ये +2b -2b क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, -4a, यानी कि ये सही है, ठीक है। तो इसी मेथड का यूज करके हमने क्या किया, इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 4x² माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स और -2 इंटू ए माइनस बी एक्स, और ये हो गया +a² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन दोनों में कॉमन खोजने जाते हैं। इन दोनों में कॉमन खोजोगे तो 4 और 2 में क्या कॉमन है, तो 2 और साथ में x कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, ओके। अब देखो 2x कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा, -a प्लस बी बचा। अब इन दोनों में आते हैं, देखोगे ये a माइनस बी है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो पार्ट में लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी यहाँ इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, तो दोनों में से a माइनस बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब माइनस भी तो कॉमन ले सकते हैं, माइनस का a माइनस बी कॉमन मैंने ले लिया, तो क्या आ जाएगा 2 और x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक a माइनस बी था और एक a प्लस बी था, तो a माइनस बी तो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, a प्लस बी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमें प्लस का साइन लाना है, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ माइनस देंगे तभी तो प्लस का साइन आएगा ना। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो 2x, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस a माइनस बी, यहाँ माइनस a माइनस बी है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को ध्यान से देखोगे तो 2x माइनस ये और ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या कर लिया, 2x माइनस a माइनस बी को मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ से, 2x माइनस और ये बचा a माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 2x माइनस a माइनस बी, इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये 2x माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बाई बाई से 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2x माइनस a माइनस बी को एक बार मैंने 0 के इक्वल किया और एक बार 2x माइनस a प्लस बी को 0 के इक्वल किए।
तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, देखो 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। और अगर यहाँ करेंगे तो 2x, a माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, b प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी a माइनस बी बाई 2। तो क्या हो गए, इसके दो रूट्स आ गए, एक a प्लस बी बाई 2 और दूसरे आ गए a माइनस बी बाई 2, इस इक्वेशन के दो रूट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया -9 इंटू ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, यानी कि इसको अगर बीच वाले को स्प्लिट करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे ही आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -6b²। ऐड करने पे हमें आना चाहिए -6b²। अब दोनों से क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, इसको अगर दो पार्ट में स्प्लिट करें तो ये तो निगेटिव का आ रहा है। निगेटिव का कब आएगा, जब एक प्लस का और एक माइनस का है। ठीक है, अब पहला वाला प्लस हो दूसरा वाला माइनस हो, या फिर पहला माइनस और दूसरा प्लस हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब कंडीशन बनेगा तब हो सकता है। ऐड करने पर निगेटिव कब कब आएगा, जब एक प्लस का और एक माइनस का हो और उसमें अगर माइनस वाला ज़्यादा हो जाता है तो वो निगेटिव आता है। या फिर दूसरा केस बनता है जब दोनों का दोनों निगेटिव होता है, उसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, तब वो निगेटिव का आता है। दोनों में मैच कौन सा केस कर रहा है, ये वाला केस मैच कर रहा है कि एक प्लस का और एक माइनस का हो तो जाकर निगेटिव आएगा। ओके, तो ये चीज़ कंफर्म हो गया कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा वो डिपेंड करेगा ये 6b² पे, यानी हमें b² लाना है। ठीक है, तो देखो इसे एक दो पार्ट में अगर ब्रेक करके लिखें तो ये 3a² माइनस b² 3a² प्लस b²। अभी मैंने साइन यूज नहीं किया है। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का होगा ये तो हमें पता है, किसे यूज किया जाए। तो देखो अगर मैं इसे माइनस का कर दूं और इसे अगर प्लस का कर देता हूँ, ठीक है, अब भी ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो देखो ये क्या हो रहा है, -3a² और माइनस माइनस प्लस 3b², और ये क्या हो जाएगा 3a² प्लस 3b²। ये a और a क्या हो गया, कैंसिल, तो 3b² क्या हो गया 6b²। ओके, लेकिन माइनस का आया क्या, तो माइनस का तो नहीं आया। ठीक है, यानी कि ये जो है इस साइन को क्या करना होगा, एक्सचेंज कर देना होगा। साइन को एक्सचेंज करने का मतलब ये माइनस इसके पास और ये प्लस इसके पास, तो ये 3a² माइनस b² इसे प्लस का कर देते हैं और इसे माइनस का कर देते हैं। तो देखो क्या हो गया, तो 3a² माइनस 3b² और ये हो गया -3a² माइनस 3b²। ये a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया -6b²। तो ये सही है। ठीक है, तो ये मेरा इसको स्प्लिट करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इस चीज़ का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्राई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार बना रहे हो और पहली बार में आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि किस में स्प्लिट होगा। तो इस तरीके से आपको रफ करना पड़ेगा, आपको सोचना होगा। तो ये देखो ये 9x², इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो +3a² माइनस b² इंटू x और -3a² प्लस b² इंटू x। ओके, माइनस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जा रहा है, तो इन दोनों में देखोगे 3x कॉमन हो रहा है, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x बचेगा। यहाँ से ऑलरेडी 3x कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा a² माइनस b²। ओके, अब इन दोनों में आते हैं, तो देखो a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 में एक स्क्वायर माइनस का है और एक स्क्वायर वाला ये प्लस का है, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जा रहा है, तो देखो a² प्लस b² दोनों में कॉमन है, तो मैंने माइनस का a² प्लस b² को मैं कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3x। यहाँ माइनस का ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर साइन किस चीज़ का, प्लस का, और क्या बचेगा a² माइनस b²। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो 3x
इसे सॉल्व करोगे तो 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दोनों में ये टर्म दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। तो 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये 3x बचा, साथ में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रह गया। इसे सॉल्व करोगे तो ये 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों से को बाई बाई से 0 के इक्वल करेंगे, तो 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का जाएगा, तो क्या होगा 3x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। ओके, इसे सॉल्व करो, ये क्या हो गया 3x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। तो ये दो इसके रूट्स आ गए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली क्यों सॉल्व करा मैं बता रहा है। तो ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमें 4 टर्म मिल जाएगा, तो 4 टर्म में 2 2 का पेयर बनाकर हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसे इस मेथड का यूज़ करके किया। तो इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में bx कॉमन है, तो bx मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा a और x, यहाँ से क्या बचेगा प्लस b। इन दोनों में कॉमन लेने जाएंगे तो देखो क्या कॉमन हो रहा है, केवल c कॉमन हो जा रहा है, तो माइनस का c मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ax और यहाँ क्या हो गया प्लस b। अब दोनों में ax प्लस b क्या है, कॉमन हो जा रहा है, तो ax प्लस b मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया bx माइनस c इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल करोगे तो एक बार ax प्लस b इक्वल टू 0 की इक्वल हो जाएगा और एक बार bx माइनस c इज इक्वल टू 0 की इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया ax इज इक्वल टू माइनस b, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, और इसे सॉल्व करोगे तो bx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c, यानी कि x इज इक्वल टू c बाई b। तो ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे, माइनस बी बाई ए और सी बाई बी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ और आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पर डबल फैक्टराइजेशन हो जा रहा है। अब डबल फैक्टराइजेशन कैसे हैं कि इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखो तो ये भी क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो सबसे पहले तो हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ओके, तो इस ब्रैकेट को चाहो तो रॉफ में कहीं स्प्लिट करके यानी फैक्टराइज करके डायरेक्ट ला कर देखते हो, या फिर डायरेक्ट साथ में भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर साथ में ही करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखोगे सबसे पहले ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 है, तो इसके पहला टर्म 1 है और इसका कांस्टेंट माइनस 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6। अब इसे इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए 3। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसे मैं क्या करता हूँ प्लस का 3 और अगर माइनस का 2 ले लूँ तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मैं इस मेथड का यूज़ करके कर रहा हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अभी इसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर ये किस में ब्रेक हो रहा है, तो प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आगे देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, यहाँ दोनों से a कॉमन हो जा रहा है तो क्या बचेगा a प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन हो जा रहा है तो क्या बचा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों में क्या हो जाएगा a प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a माइनस 2। ओके, तो ये आ गया। तो अब ये मेरे पास आ गया फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये टोटल कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा
ये आ जाएगा माइनस का a+3 इंटू a-2। ओके, तो ये माइनस का आ रहा है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। ऐड करने पे कितना आ रहा है 5x। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ऐड करने पर अगर 5 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 5, तो यहाँ से हमें पता है कि एक या तो दोनों प्लस का हो तो आ सकता है, या फिर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो आ सकता है। और साथ में ये जब होगा तो ये प्लस वाला टर्म ज़्यादा होना चाहिए तभी जाकर होगा, ठीक है। तो देखो इसे दो पार्ट में लिखते हैं, तो a+3, ठीक है, और a-2, इसमें से ज़्यादा कौन दिख रहा है, जाहिर सी बात है +3 वाला ज़्यादा हो सकता है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे माइनस का बना देता हूँ। ओके, और सॉल्व करके चेक करता हूँ, तो a+3 माइनस a माइनस माइनस +2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना गया 5। तो ये दो टर्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वापस से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हो तो ये वापस से तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया x² और 5 को क्या लिख सकते हैं, a+3 इंटू एक्स माइनस a-2 इंटू एक्स, और ये जैसे है वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, a+3 इंटू a-2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कॉमन खोजने जाएंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, x, क्या बचा x प्लस a+3। इन दोनों में टर्म खोजने जाओगे तो -a-2 कॉमन हो जा रहा है, तो क्या बचा x, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस a+3 इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों में अब देखोगे तो x, इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस a+3, ये क्या हो गया -a-2, इसे अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस a+3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में टर्म खोजोगे तो क्या कॉमन हो जा रहा है, तो x प्लस a+3 कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस a-2। ओके, तो आगे देखो, तो ये x प्लस a+3 और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस a और माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 0, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे, तो x प्लस a+3 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या हो जाएगा x माइनस a+2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -a-3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है +a-2। तो ये दो मेरे रूट्स होंगे इस क्वेश्चन के। ओके, इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, ये x² का कोएफिशिएंट 1 और ये हो गया कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या गया -4b² माइनस a², तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर देखते ही बता सकते हैं कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ओके, कौन प्लस का होगा कौन प्लस माइनस का होगा वो हमें नहीं पता। अगला देखते हैं माइनस का 2 है, तो ये तो ऐड करने पे आ रहा है, तो ऐड करने पे आ रहा है यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का तो हो सकता है, तब हो सकता है, या फिर दोनों माइनस का हो तो हो सकता है। दोनों में कॉमन कौन सा हो जा रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन हो जा रहा है, तो एक प्लस का और एक माइनस का होगा, ठीक है। अब इसे अगर फैक्टराइज करें दो पार्ट में, तो अगर इसे दो पार्ट में फैक्टराइज करें तो देखो एक 2b माइनस a बनेगा और एक 2b प्लस का a आ जाएगा। ओके, अब कौन सा माइनस का ले और कौन सा प्लस का, तो देखो हमें लाना है a माइनस का, a माइनस का लाना है कि तो अगर यहाँ पर माइनस कर दे और यहाँ पे प्लस रहने दें तो इसे सॉल्व करोगे तो 2b माइनस a माइनस 2b माइनस प्लस माइनस a, ये क्या हो जा रहा है माइनस का 2a आ गया, ठीक है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन सही है, इसी कॉम्बिनेशन का यूज़ करके इसे किया जाएगा। तो इसे किस तरीके से स्प्लिट करेंगे बीच वाले पार्ट को, तो x² क्या हो गया, ये प्लस में ब्रेक होगा यानी 2b माइनस a इंटू एक्स, और ये माइनस में यानी कि 2b प्लस a इंटू एक्स, और पहले से तो ये है, इसे दो पार्ट में यहीं पे ब्रेक करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 2p प्लस a इंटू 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में अगर कॉमन लेने की बात करें तो केवल x कॉमन है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 2b माइनस a। ओके, इन दोनों में कॉमन लेने आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2b प्लस a कॉमन हो जा रहा है, तो क्या बचेगा x बचेगा, माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का बचेगा क्या 2b माइनस a। ओके,
अब देखो ये दोनों में क्या हो जा रहा है, ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है, तो x प्लस 2b माइनस ए को मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x माइनस 2b प्लस ए इज इक्वल टू 0। माइनस साइन हो ना तो ब्रैकेट में ही लिखोगे, क्योंकि उससे होता क्या है ना, माइनस साइन आने से साइन सबका चेंज हो जाता है। तो अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते हो तो बहुत सारा दिक्कत होगा, क्योंकि तुम तो इसको चेंज करके लिख लोगे, इसको चेंज करके लिखोगे सॉरी, इसको चेंज करके तो लिख लोगे, इसको चेंज करके नहीं लिखते बहुत सारे बच्चे, तो फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि जब भी माइनस साइन हो तो उसके बाद वाला जो भी चीज़ हो उसको ब्रैकेट में, अगर हो तो ब्रैकेट में ही रखने का। अब देखोगे तो ये x प्लस 2b माइनस ए हो गया, और ये हो गया x माइनस 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देंगे, ये 0 के इक्वल हो गया, और एक बार ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसे 0 की इक्वल की हो तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो देखो a माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये 2b प्लस का है तो माइनस का चला जाएगा, और ये दोनों का दोनों माइनस का ही है तो दोनों के दोनों प्लस के ही जाएंगे। तो ये दोनों मेरे रूट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। ओके, तो इसी के साथ आपका कंसेप्ट लेक्चर 3 खत्म होता है। मिलते हैं कंसेप्ट लेक्चर 4 में कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।